Assalamualaikum everyone. Today we discuss how to submit your tax return 2022. अगर आप लोग न्यू हैं, आप फर्स्ट टाइम रजिस्टर करें अपने आप को, तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके आप रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को। गूगल क्रोम पे जाएंगे, iris.fbr लिखेंगे तो इस तरीके से आपके पास टैब खुलेगी और न्यू रजिस्ट्रेशन को क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग ऑलरेडी आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है, हम वो डिस्कस करें जिनके पास ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड है, तो हमारे पास बहुत आसान तरीका है टैक्स आसान ऐप के साथ। वो हम उस पे जाके हम अपने जितनी भी टैक्स रिटर्न है बहुत आसानी से हम वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। टैक्स आसान ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, ये इस तरह की। इसमें बहुत आसानी से हम अपना टैक्स रिटर्न सबमिट कर सकते हैं जिस भी ईयर का करना हो हमने। यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट आप ये इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास CNIC यानी NTN नंबर जो भी आप लिखना चाहें वो लिख के पासवर्ड डाल के साइन इन कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी रजिस्टर हैं। पहले रजिस्टर अपने आप को करना है, वो आप क्रोम पे जाके FBR की वेबसाइट पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाके आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद जब आपका CNIC और पासवर्ड मतलब आपके बन जाए, तो रजिस्टर आप हो जाएं, तो ये आपने यहाँ पे आके CNIC और पासवर्ड डालना है। टैक्स आसान ऐप पे हम अपना CNIC और पासवर्ड डालेंगे, उसको साइन इन करेंगे। जो टैक्स रिटर्न हम सबमिट करने वाले हैं, सैलरी पर्सनस के लिए हम टैक्स रिटर्न सबमिट करेंगे। उसमें हम सबसे पहले, चाहे वो टीचर्स हैं, कोई भी सैलरी पर्सन है, तो उनके लिए बहुत मुश्किल होता है वैसे सबमिट करना। तो ये टैक्स आसान ऐप जो है, इसमें बहुत आसानी से आप अपना टैक्स रिटर्न सबमिट कर सकते हैं। सबसे पहले आपने इनकम टैक्स रिटर्न पे जाना है। इसमें क्योंकि हम सैलरीड पर्सन को ही फोकस कर रहे हैं, तो सैलरीड रिटर्न पे जाना है आपने, एंड देन यू प्रेस कंटिन्यू। अब क्योंकि हम 2022 का टैक्स रिटर्न सबमिट करें तो 2022 करेंगे। उसके बाद रेजिडेंट को आप सबमिट क्लिक करेंगे। अब क्योंकि हम सैलरीड पर्सनस हैं, तो आप सैलरीड पर्सन हैं इसलिए आप इनकम फ्रॉम सैलरी को क्लिक करेंगे। एनुअल सैलरी आपने यहाँ पे डालनी है। अब एनुअल सैलरी में जो प्रॉब्लम आता है वो ये समझ नहीं आती कि कौन सी सैलरी डालें। मैं फोकस कर रही हूँ टीचर्स को कि कोई भी सैलरी पर्सन अपना इसी तरीके से कर सकता है। ग्रॉस पे आपने डालनी होती है, ठीक है। और जो टीचर्स हजरात हैं उनके लिए भी मुश्किल होता है कि किस तरीके से हम अपना सबमिट करवाएं। तो आप लोगों ने अपनी एनुअल सैलरी यहाँ पर डालनी है, ठीक है। जो भी आपकी एनुअल सैलरी है उसको सेव एंड बैक कर देना है। अच्छा, एनुअल सैलरी आपको कैसे पता चलेगी? आपको वैसे वो एक टैक्स स्लिप के साथ एक पूरा PDF फाइल भी पूरे डिस्ट्रिक्ट में मूव हो रही है, वहाँ से भी आप डाल सकते हैं। नहीं तो आपके पास पूरे साल की सैलरी स्लिप्स होती हैं, उनमें से आपने ग्रॉस पे को, जो ग्रॉस पे है उसको ऐड करना है, ठीक है। और आपकी हर सैलरी में लिखा होता है कि इनकम टैक्स कितना कटा है, तो वो भी आप लिख सकते हैं। तो टोटल, अच्छा एक और ये चीज़ है कि जो हमारी जून की सैलरी स्लिप आती है उसके भी आखिर में टैक्स हमारे पास मौजूद होता है। वो भी मैं आपको शो करवा देती हूँ कि किस तरीके से हमारा इतना जो भी हमारा टैक्स कलेक्ट होता है वो वहाँ पे मेंशन होता है। आप फिर इसको सेव एंड बैक करेंगे एंड देन यू प्रेस कंटिन्यू। मैं आपको शो कराती हूँ कि जून की कैसे हमारी सैलरी स्लिप होती है, उस पर भी मेंशन होता है। जी, जून की जो हमारी जितने भी सैलरीड पर्सन हैं उनकी जो जून की पे स्लिप होती है उसके एंड पे ये डिडक्शन इनकम टैक्स लिखा होता है, ठीक है। तो टोटल इनकम टैक्स जो आपका रिकवर हुआ है वो वहाँ पे मेंशन होता है, ठीक है। तो यहाँ से भी आप देख के लिख सकते हैं। अगर आपके पास हर मंथ की सैलरी नहीं, वैसे सैलरी स्लिप होती है हर मंथ की, लेकिन अगर आपके पास नहीं है या आपको टोटल करने में दुश्वारी हो रही है या कंप्लीट आपको समझ नहीं आ रहा कि मेरा कितना रिकवर हुआ है, ऐड अक्सर करते हैं तो गलती आ जाती है। तो आपने क्या करना है कि अपनी सैलरी स्लिप जो जून वाली है उसके एंड पे देखना है कि इनकम टैक्स कितना रिकवर हुआ है, वो इनकम टैक्स आपने जाके उस जगह पे डालना है। जी, एनुअल सैलरी और एनुअल डिडक्शन डालने के बाद आप उसको करेंगे कंटिन्यू एंड देन जी कंटिन्यू करेंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट है कि अगर आपने कोई ज़कात दी है या कोई और एक्सपेंसेस हैं जिनके ऊपर टैक्स रिडक्शन ली है आपने, तो वो आप यहाँ पे किसी को भी चूज़ करके डाल सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट अब हमने जाना है कंटिन्यू के ऑप्शन पे। अब अगर आपने कोई चीज़ ऐसी ख़रीदी है जिसके ऊपर आपने टैक्स रिटर्न जो है उसमें आपको फ़ायदा हुआ है, क्योंकि अगर आप फाइलर हैं तो आपको कोई भी चीज़ परचेज़ करते हैं तो उसमें आपको छूट मिलती है टैक्स की, तो उसमें ये आपको फ़ायदा है। अगर आपने कोई चीज़ ली है इनमें से, ठीक है, चाहे फॉर एग्ज़ाम्पल व्हीकल ली है या कोई प्रॉपर्टी ली है,
इनके प्राइस बॉन्ड्स पे आपको टैक्स रिटर्न मिला, तो उनमें से जाके किसी को आप क्लिक कर देंगे। फॉर एग्जांपल अगर व्हीकल का है तो ट्रांसफ़र के लिए आप जाएंगे, उसमें आपने सारी चीज़ें डालनी हैं। अगर आप ट्रांसफ़र पे जाते हैं तो आप व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, जो टैक्स आपको टैक्स कलेक्टेड था आपसे लिया गया वो डालेंगे, वो अमाउंट डालेंगे। उसके बाद आपने ये 4 चीज़ें बतानी है उस गाड़ी की, प्राइवेट थी, मेक उसका प्राइवेट थी या कमर्शियल थी, इसके बाद मेक क्या था, मॉडल या इंजन कैपेसिटी, ये चीज़ें आपने इसमें डालनी होती हैं। और अगर आपने उसको सेल किया है तब भी आपने उसकी इन्फॉर्मेशन डालनी है, ठीक है जी। इसके अलावा अगर आपने कोई प्रॉपर्टी ख़रीदी है तो उसमें भी परचेज और सोल्ड में आपने ये चीज़ें डाल सकते हैं कि कितना टैक्स आपने पे किया था। देन आप कंटिन्यू करेंगे। इसके अलावा अब इसके बाद आपके जो अससजात हैं उनकी तफसील आ जाती है, उसमें आपने बताना है कि आपके पास कितने एसेट्स थे, ठीक है जी। वो आप इनमें से जो भी आपके पास एसेट्स मौजूद हैं आप यहाँ पे डाल सकते हैं। मेन ये होता है हमारे पास अगर कोई और एसेट नहीं है तो जो चीज़ जो हमारे पैसे बच जाते हैं, जैसे अकाउंट में आपके जून 30 जून को जितने आपकी अमाउंट थी बैंक में अकाउंट में, तो वो आपने यहाँ पे डालनी, क्योंकि हम जुलाई से लेके जून तक सबमिट करवा रहे हैं टैक्स रिटर्न। तो आपने जब डालने हैं कितने पैसे आपके पास अकाउंट में बच गए, तो आप इस वाले ऑप्शन में जाएंगे, कैश नॉन बिजनेस, इसको क्लिक करेंगे और इसमें जितने पैसे आपके अकाउंट में बच रहे हैं जो सेविंग है आपकी, वो आप इसमें डाल सकते हैं। देन यू प्रेस कंटिन्यू। अब लाइबिलिटीज़ ये है कि आपके ऊपर कोई वाजिबुल अदा है अमाउंट, तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर नहीं है तो इसको छोड़ दें, ये आपका कोई काम नहीं है। रिकन्सिलेशन पे आएंगे, जो मेन चीज़ है इसमें इनफ्लोज मतलब आपकी आमदन कितनी थी। हम क्योंकि जस्ट सैलरी पर्सन हैं तो हमारे पास सिर्फ सैलरी है वो हमने डाल दी। आउटफ्लोज में हम वो डालेंगे कि हमने कहाँ कहाँ खर्चे किए हैं। पर्सनल एक्सपेंसेस में जाएंगे, पर्सनल एक्सपेंसेस में मेन हमारा होता है कि कितना हमने डाला, या अदर्स में आप डाल दें कोई अमाउंट, ठीक है। अगर पर्सनल एक्सपेंसेस यानी ज़ाती खर्चात से बच गए हैं आप, जैसे कि आपका हो गया पर्सनल एक्सपेंसेस में, जैसे आपने घर का रेंट दिया है, कोई गाड़ी की मेंटेनेंस कराई है, ट्रैवलिंग है, बिजली का बिल है, गैस का बिल है, टेलीफोन है, मेडिकल है, ये सारी चीज़ें आप इसमें डालेंगे। अदर्स में भी आप कोई भी अमाउंट डाल सकते हैं, ठीक है, जो आपकी ज़ाती खर्चात में नहीं आई लेकिन आपने किसी चीज़ पे कर दिया है, कोई चीज़ ख़रीदी है ऐसी, तो अदर्स में डाल दें। देन यू प्रेस कंटिन्यू। अच्छा, इसके अलावा और भी आप डाल सकते हैं। अगर आपने किसी को कोई पैसे गिफ्ट किए हैं तो आप गिफ्ट में डाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपने कोई चीज़ बेची है और आपको लॉस हुआ तो आप इसमें भी अमाउंट डाल सकते हैं। देन प्रेस कंटिन्यू। और अब ये जो प्रीवियस ईयर के थे, अच्छा, इस आसान ऐप का एक बहुत अच्छा एडवांटेज ये है कि अगर आपको भूल गया कि आपके प्रीवियस एसेट्स क्या थे, वैसे तो हम अपनी वही मैंने आपको बताया कि क्रोम पे जाके FBR.IRS लिखें, तो उसमें जाके उस वेबसाइट से जाके आप अपने पुराने प्रीवियस जो टैक्स रिटर्न्स थे उनकी तफसील देख सकते हैं। उसमें देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर का नेट एसेट्स क्या था हमारा। लेकिन अगर आप वो नहीं देख सके तो यहाँ से डायरेक्टली भी वो उठा लेता है प्रीवियस ईयर के नेट एसेट्स, ठीक है। तो उसको आप क्लिक करेंगे तो वो आपको डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो खुद भी ले लेता है। आसान ऐप का ये भी एक एडवांटेज है। खैर, अगर नहीं भी देता तो आपने वहाँ से अपने प्रीवियस जो आपके एसेट्स थे उसमें से स्लिप में से निकाल लेना है। देन यू प्रेस कंटिन्यू एंड आफ्टर डैट आपने जब आप अगेन कंटिन्यू प्रेस करेंगे तो वो आपके पास ये टैक्स रिटर्न की समरी आ जाएगी और एंड पे यहाँ पे अनरिकनसाइल्ड जो अमाउंट है इसमें ज़ीरो आना चाहिए। अगर ज़ीरो नहीं आता तो इसका मतलब है कि आपकी टैक्स रिटर्न प्रॉपर वे में सबमिट नहीं हुई है, तो आपको दोबारा चेक करना है और उसको बैलेंस करना है। एंड पे ज़ीरो आना चाहिए, ठीक है। ये इस तरीके से आपने इसको फिल करना है।